बच्चों, हिंदी आशुलिपि का डिक्टेशन 60 और 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। देखें, पहला आउटलाइन, महामारी। महामारी से उपजे हालात, टिकेच लगाएं, हालात इसका सब चिन्ह, इस जरूरत को रेखांकित का वादा करते, रेखांकित कर रहे हैं कि, एक साथ बड़ा फ्रेज बना लें, कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पा को वादा करें और क्रम बना दें। पाठ्यक्रम में कटौती करने, रुकी हुई परीक्षाओं को आयोजित कराने, या गोला लगाएंगे, या फिर बिना परीक्षा छात्रों को उत्तीर्ण करने और अगले का सब चिन्ह, कक्षाओं में प्रवेश को लेकर को डबल कर दें। जो भी नियम और दिशा निर्देश बने, उन्हें लेकर कहीं कोई आ का डेस लगाए, स्पष्ट का सब चिन्ह ता लगा दें, अस्पष्टता न रहे, पूर्ण विराम। थोड़ी का सब चिन्ह, थोड़ी सी भी अस्पष्टता छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं को बढ़ाने का ही काम का सब चिन्ह करेगी, पूर्ण विराम। यह बिल्कुल का सब चिन्ह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि भिन्न भिन्न, रिपीट कर दीजिए, भिन्न भिन्न शिक्षा बोर्ड को अदा कर दीजिए, शिक्षा बोर्ड, पढ़ाई, परीक्षा, परिणाम का सब चिन्ह और पा को अदा करके क्रम कर दे। पाठ्यक्रम के मामले में अलग अलग नीति पर चले। आखिर आका डेस लगा के, आखिर देश के सभी शिक्षा बोर्ड वर्ग को हाफ कर दें। आपसी विचार विमर्श का सब चिन्ह के बाद का सब चिन्ह एक जैसे फैसले क्यों नहीं ले सकते, यह स्पष्ट किए जाने की भी जरूरत है कि
किस आधार पर, डबल कर दो आधार पर, यह मान लिया गया है, मान लिया गया है, और की भी निकाल दें इसमें, मान लिया गया है कि विश्वविद्यालय का सब चिन्ह है, लाइन को काट के वल, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं सितंबर में कराई जा सकती है। अगर सितंबर में परीक्षाएं कराने की स्थिति बनी तो क्या होगा? यह सही है कि अभी कोई नहीं कह सकता कि सितंबर में क्या स्थिति बनेगी, लेकिन उचित यही है कि शिक्षा प्रशासक हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, ये ल लगा दें, करने के लिए पूरा हो जाए, के लिए तैयार रहें। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षक और अभिभावक छात्रों का मनोबल बनाए रखे और उन्हें हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन बता दी सारी की सारी। अब इसको आप 60 की स्पीड से किस तरीके से लिखेंगे, स्टार्ट करता हूँ 60 की स्पीड से। यस, स्टार्ट। महामारी से उपजे हालात इस ज़रूरत को रेखांकित कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में कटौती करने, रुकी हुई परीक्षाओं को आयोजित कराने या फिर बिना परीक्षा छात्रों को उत्तीर्ण करने और अगली कक्षाओं में प्रवेश को लेकर जो भी नियम और दिशा निर्देश बने, उन्हें लेकर कहीं कोई अस्पष्टता न रहे। थोड़ी सी भी अस्पष्टता छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं को बढ़ाने का ही काम करेगी। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि भिन्न भिन्न शिक्षा बोर्ड पढ़ाई, परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रम के मामले में अलग अलग नीति पर चलें। आखिर देश के सभी शिक्षा बोर्ड आपसी विचार विमर्श के बाद एक जैसे फैसले क्यों नहीं ले सकते? यह स्पष्ट किए जाने की भी ज़रूरत है कि किस आधार पर यह मान लिया गया है कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं सितंबर में कराई जा सकती हैं। अगर सितंबर में परीक्षाएं कराने की स्थिति बनी तो
क्या होगा। यह सही है कि अभी कोई नहीं कह सकता कि सितंबर में क्या स्थिति बनेगी, लेकिन उचित यही है कि शिक्षा प्रशासक हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षक और अभिभावक छात्रों का मनोबल बनाए रखें और उन्हें हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों, ये आपको मैंने दिया 60 की स्पीड का। अब इसको 80 की स्पीड से लिखें। महामारी से उपजे हालात इस ज़रूरत को रेखांकित कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में कटौती करने, रुकी हुई परीक्षाओं को आयोजित कराने या फिर बिना परीक्षा छात्रों को उत्तीर्ण करने और अगली कक्षाओं में प्रवेश को लेकर जो भी नियम और दिशा निर्देश बने, उन्हें लेकर कहीं कोई अस्पष्टता न रहे। थोड़ी सी भी अस्पष्टता छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं को बढ़ाने का ही काम करेगी। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि भिन्न भिन्न शिक्षा बोर्ड पढ़ाई, परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रम के मामले में अलग अलग नीति पर चलें। आखिर देश के सभी शिक्षा बोर्ड आपसी विचार विमर्श के बाद एक जैसे फैसले क्यों नहीं ले सकते। यह स्पष्ट किए जाने की भी ज़रूरत है कि किस आधार पर यह मान लिया गया है कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं सितंबर में कराई जा सकती हैं। अगर सितंबर में परीक्षाएं कराने की स्थिति बनी तो क्या होगा। यह सही है कि अभी कोई नहीं कह सकता कि सितंबर में क्या स्थिति बनेगी, लेकिन उचित यही है कि शिक्षा प्रशासक हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षक और अभिभावक छात्रों का मनोबल बनाए रखें और उन्हें हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें।